बार अपनी सभा में बैठा था, राम जी बता रहे हैं, और सभा में बैठे बैठे सब जगह दिग्विजय करके आया, बड़े बड़े महारथियों को जब रावण ने हरा दिया, सबको हराने के बाद जब रावण ने देखा कि लंका में 33 कोटि देवता सेवा करने के लिए पधारे हैं रावण की, तब रावण ने एक दिन अपनी सभा में बैठ करके कहा, अब मुझे उद्घोषणा कर देनी चाहिए कि पूरे ब्रह्मांड क्या, तीनों लोकों में मेरे समान बलवान कोई नहीं। क्या आप सब लोग इस बात से सहमत हैं कि मुझसे ज्यादा बलवान कोई है संसार में? सब ऋषियों ने सहमति की, लेकिन एक ऋषि ने हाथ नहीं उठाया। उत्तर भारत से आए थे। रावण ने कहा, आपकी सहमति नहीं है कि मैं विश्व का सबसे बलवान व्यक्ति हूं, ब्रह्मांड का सबसे वीर व्यक्ति हूं, नारायण का भी बल मेरे सामने कुछ नहीं है, क्या आप इस बात से सहमत नहीं है? ऋषि बोले, हम अभी सहमत नहीं है महाराज। बोले क्यों? बोले, आपने अभी राजा रघु का नाम नहीं सुना है, जिनके कुल में राम जी का अवतरण। रावण कोई राम जी के समय का नहीं था, रघुकुल रघुवंश जब प्रारंभ हुआ तब से रावण का यश था। वो तो अनंत जन्मों के बाद रघुकुल में राम जी पधारे तब रावण का वध हुआ, नहीं तो रावण तो अमर था, ना जाने कब से जीवित था, कब से उसने प्रकोप कर रखा था। राम जी का जब अवतरण हुआ तब तक तो स्थिति ये हो गई कि देवताओं को हंसना भी होता था तो रावण से जाके पूछते थे, हम हंस लें, हम मुस्कुरा लें, हम जल पी लें। ये स्थिति जब देवताओं की हो गई तब राम जी पधारे थे। रावण ने कहा, कौन है ये रघु? बोले, उत्तर भारत के चक्रवर्ती सम्राट हैं रघु, आपने शायद उनका भी नाम नहीं सुना है महाराज। यदि आप उनको हराएंगे तो आप अभी कह रहे हैं कि मैं उद्घोषणा करूं कि ब्रह्मांड में मुझसे ज्यादा विद्वान कोई नहीं है, मुझसे ज्यादा बलवान कोई नहीं है, पर अगर रघु को आपने हरा दिया तो आपको उद्घोषणा नहीं करनी पड़ेगी, देवता स्वयं उद्घोषित कर देंगे कि रावण से ज्यादा बलवान कोई नहीं है, रघु को हरा के दिखाइए। तब रावण रघु महाराज को देखने के लिए, उनकी शक्ति परखने के लिए आया उत्तर भारत में। तभी उसने क्या देखा कि रघु महाराज सरजू जी के तट पर बैठ करके संध्या कर रहे थे, गायत्री संध्योपासन कर रहे थे। रावण दूर बैठ करके संध्योपासन, अच्छा ब्राह्मण था, जानता था संध्योपासना कैसे होती, आदि आदि सबके नियम जानता ही था रावण। तो देख रहा था कि रघु महाराज क्या कर रहे हैं। तो रघु महाराज जैसी संध्या करने लगे तो संध्या करते करते रघु महाराज ने जल हाथ में लिया और जल लेकर के, अघमर्षण का जल वो बहुत बलवान होता है। ब्राह्मण जब संध्योपासन करते हैं तो अघमर्षण के जल को इस प्रकार से अपनी श्वास उसमें छोड़ते हैं, तो जितना भी दान ब्राह्मण लेते हैं उसमें जो भी दोष होता है सब अघमर्षण के जल में आ जाता है और उसको ऐसे भुजा के नीचे से पीछे डाला जाता है। यदि पीछे कोई पौधा होगा तो सूख जाएगा, अघमर्षण का जल इतना बलवान होता है। परंतु रघु महाराज ने उस अघमर्षण के जल को लिया और तभी उनके चित्त में आया कि भारत के किसी प्रांत में किसी ब्राह्मण की गाय पर शेर हमला कर रहा है, और उस ब्राह्मण ने रघु महाराज का स्मरण किया, चक्रवर्ती सम्राट का स्मरण किया। तो रघु महाराज के चित्त में संध्या करते हुए दिखाई दिया कि एक गैया पर एक शेर आक्रमण कर रहा है किसी देश में, किसी जगह पर,